प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने कहा, स्वर्ग का राज वो खमीर जैसा है जिसे एक स्त्री ने तीन नाप आटे में मिला दिया और वो सारा आटा खमीर वाला हो गया। खमीर बोले तो पाप। तो परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को खमीर के साथ मतलब पाप के साथ क्यों उसकी तुलना की? वो स्त्री कौन है? वो आटा क्या दर्शाता है? और ये स्त्री क्यों ऐसा कर रही है? क्यों वो खमीर आटे में डाल रही है? और प्रभु यीशु ने क्यों ऐसा कहा कि स्वर्ग का राज खमीर जैसा है, पाप के जैसा क्यों परमेश्वर बता रहे? उसके पीछे क्या राज है? ये दृष्टांत सही में क्या कहना चाहता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना, दिल में उतारते रहना और उसके अनुसार चलना ताकि बचाए जाओ। एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता, अभी काफ़ी उनकी मीटिंगें चल रही है और बहुत लोग उनको बुला रहे हैं और अलग अलग देश में जाकर वो बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उनका नाम है पैशन जावाक। अपने आप को प्रॉफिट बताते और वो ऐसा कहते हैं कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल अभिषेक है। रिमोट कंट्रोल अभिषेक, रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे हाथ में एक छोटी सी चीज़ होती है और उस चीज़ को हम हाथ में लेकर उसमें अलग अलग बटन होते हैं और उस बटन का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर कोई रखी हुई चीज़ उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे छोटे बच्चे के लिए गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है और इंसान के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है। अगर वो आगे की ओर बटन दबाए तो कार अपने आप आगे भागती है। अगर वो बाईं ओर का बटन दबाता है तो मुड़ जाती है बाईं ओर, दाहिनी ओर बटन दबाता है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो कार अपने आप नहीं चल रही, लेकिन वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, उससे वो कार चलती है। अब ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास ये वाला अभिषेक है, रिमोट कंट्रोल वाला अभिषेक। अभी उनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो ये क्या करते हैं मालूम है? ऐसे हाथ करेंगे उसको तो ऐसा ही खड़े रहेगा और वो बोले ऐसे हाथ कर कर ऐसा करेंगे, वो इधर आकर ऐसे गिर जाएगा। अगर ये भाई साहब अपना पैर उठाकर ऐसे करेंगे और पैरों से लंगड़ी करते हुए तो सामने वाला भी कूद कूद कर इधर चलता रहेगा और फिर वो ऐसा मुड़ जाएगा, वो मुड़कर गिर जाता है। और ये भाई साहब अगर अपना हाथ ऐसे ऐसे करता है तो सामने वाला कांपने लग जाता है। बोले मैं जैसा करता हूँ वैसा सामने वाला करेगा। और एक दो नहीं, ये रिमोट कंट्रोल पूरी मीटिंग में काम करता है। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हो सभी में काम करने लग जाता है। वो बोलता है मेरे पास ऐसा रिमोट कंट्रोल अभिषेक है। और भी बहुत सारे पास्टर्स है, प्रॉफिट है, एपोस्टल्स है और लोगों को गिरा देते हैं। लोग कांपने लग जाते हैं, लोग तड़पने लग जाते हैं। कई जगह पर तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टंटमैन आए हुए और उछल उछल कर ऐसे डाइव लगाते हैं और बात करते हैं पवित्र आत्मा की कि सब कुछ पवित्र आत्मा से हो रहा है और पवित्र आत्मा के कारण से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सब कुछ हो रहा है। और सब लोग ज़्यादातर यही बोल रहे ले लो पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ले लो। और देखने वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ पर हाजिर रहने वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं
और सभी लोगों को ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाइबल में एक बात ऐसी लिखी है कि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेरित से ही आते। इस बात को ध्यान में रखना। प्रॉफिट से पवित्र आत्मा नहीं आएंगे, कोई भविष्यवक्ता से पवित्र आत्मा नहीं आएंगे, पास्टर से नहीं आएंगे, प्रचारक से नहीं आएंगे, उपदेशक से नहीं आएंगे। ये काम सिर्फ परमेश्वर ने अपने उस दास को दिया है जिनको उन्होंने प्रेरित चुना है। सिर्फ प्रेरित से ही पवित्र आत्मा आएंगे और किसी से नहीं आएंगे। और प्रेरितों के काम में लिखा है 8वां अध्याय 17 और 18 वचन, उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते। अभी वहाँ पर फिलिप नाम के एक इंसान थे, ये भी पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान थे। खाना परोसने का काम करते थे, साथ में वो प्रचारक थे, सुसमाचार प्रकट करने वाले व्यक्ति। और उनके हाथों से इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए, लकवा वाले शुद्ध हो गए, चलने लग गए, अंधे देखने लग गए, कोढ़ी शुद्ध हो गए, मुर्दे भी जिंदा हुए। इन्होंने कई लोगों को बपतिस्मा भी दे दिया, खुद भी पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन इनके जरिए पवित्र आत्मा नहीं आए। बाकी सारे काम हुए, लेकिन पवित्र आत्मा भी इनके जरिए नहीं आए। जब इन्होंने देखा कि मेरा इतना काम पूरा हो गया, उनको मालूम है कि पवित्र आत्मा के लिए मुझे प्रेरित की ज़रूरत है, तो उन्होंने यरूशलेम में जहाँ पर प्रेरित रहते थे वहाँ पर किसी को भेजा होगा और बोला होगा यहाँ सामरिया में इतना इतना काम हुआ, तो जल्दी आ जाओ और इनको पवित्र आत्मा दिलाओ। और पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आए और उन्होंने उन सभी लोगों के ऊपर हाथ रखे और ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो एक बात को ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ किससे आते हैं? प्रेरित से। कोई कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो नहीं आने वाले, प्रचारक हो नहीं आएंगे, पास्टर हो नहीं आएंगे, लेकिन किससे आएंगे? सिर्फ प्रेरित से। ये परमेश्वर ने ठाना हुआ है, ये परमेश्वर की एक योजना है। और एक बात और भी बता दूँ कि वो जो प्रेरित है वो भी अगर कहीं पर भी बोल देगा चलो आ जाओ पवित्र आत्मा, तो उससे भी नहीं आने वाले। प्रेरित से आएंगे तभी कि जब परमेश्वर की शर्त और परमेश्वर की कंडीशन अगर पूरी होती है। तो अगर फिलिप ने यहाँ पर लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया होता, इन लोगों का सच्चा बपतिस्मा हुआ नहीं होता, तो चाहे पतरस आए यूहन्ना आए, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आने वाले थे। कब आए? जब परमेश्वर की शर्त पूरी हुई। फिलिप ने लोगों को सुसमाचार सुनाया, लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब जाकर प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा आए। सिर्फ प्रेरित खड़ा हो जाए किसी भी जगह पर, किसी भी भीड़ में, तो ये मत समझना कि उससे पवित्र आत्मा आ जाएंगे। प्रेरित अगर किसी के भी सर के ऊपर हाथ रखकर बोल दे कि पवित्र आत्मा जाओ, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएंगे। साथ साथ में परमेश्वर की कंडीशन, परमेश्वर की शर्त पूरी होनी चाहिए। और परमेश्वर की शर्त पूरी होती है लेकिन प्रेरित नहीं है, तो भी पवित्र आत्मा नहीं आने वाले। पौलुस वो भी तो प्रेरित थे, उनके हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा आते ही। लेकिन जब वो भीड़ में थे तो कई लोगों ने तो पौलुस को पत्थर मारे, इतना पत्थरवा किया कि लोग ऐसा समझे कि पौलुस मर गए और घसीट कर उनको बाहर डाल दिया। इसका मतलब क्या? चाहे प्रेरित वहाँ पर खड़ा हो ना, तो प्रेरित आएगा तो सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। परमेश्वर की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जो परमेश्वर के विरोधी है, पत्थर मारने वाले वहाँ पर खड़े और प्रेरित भी वहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरित आ गया तो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। वो लोग प्रेरित के साथ कुछ भी कर सकते, लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। तो प्रेरित के सिर्फ आने से या हाथ रखने से पवित्र आत्मा आते, ऐसा नहीं। एक बार
लोगों ने पौलुस को बोला कि अगले हफ्ते फिर आना, अगले हफ्ते फिर सिखाना। दूसरे हफ्ते फिर पौलुस गए, बहुत खुश थे, आज दोबारा बुलाए। लेकिन उस वक्त कुछ यहूदी लोग आए और यहूदी लोगों ने आकर लोगों को भड़काया और पौलुस का विरोध किया। देखो, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आए थे, ये सभी तो पौलुस का विरोध कर रहे थे और परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। वहाँ पर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे। मैं खास कर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये झूठी शिक्षा बाहर चल रही है। बड़ी बड़ी मीटिंग में लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े पास्टर है, सब हिलने डुलने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। इसका मतलब सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो जो कुछ हो रहा है वो कुछ और हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। अरे यहाँ तक कि एक बार पौलुस को 12 चेले मिले। जब इफिसस में गए तो वहाँ पर उनको 12 चेले मिले, सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। तो पौलुस ने उनको बोला कि भाई साहब, आप लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? वो बोलते पवित्र आत्मा क्या, हमने सुना ही नहीं है। तो फिर पौलुस उनको बताया कि आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? बोले लिया। बोले कौन सा? बोले यूहन्ना वाला। बोले वो तो पहले था, अभी नहीं है, अभी यीशु मसीह वाला लोग। उन लोगों ने यीशु मसीह वाला लिया। उसके बाद जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए थे। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 1 से 6 पढ़ लेना, उसमें सारी बातें। झूठा बपतिस्मा हुआ था तो भी पवित्र आत्मा नहीं आए थे, सच्चा बपतिस्मा लेना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोग भी अगर उपस्थित है, सच्चाई से ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं, तो भी प्रेरित वहाँ पर खड़ा हो जाए और पवित्र आत्मा आ जाए, ये नहीं हो सकता। प्रेरित के साथ साथ चाहिए परमेश्वर की कंडीशन पूरी हो, परमेश्वर की शर्त पूरी हो, तब प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा आते हैं। हालेलुया। तो जो कुछ ऐसा देखते हो ना, उसके पीछे भागना नहीं। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेरित से आएंगे, और वो भी परमेश्वर की शर्त पूरी होगी तो ही, वरना पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। प्रेरित सभी लोगों को पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं दिला सकते। और ये पास्टर, ये प्रोफेट, वो तो कोई भी हो और कैसा भी हो, लेकिन सभी लोगों को हिला देते, सभी लोगों को डांस करने लग जाते, सभी लोगों को इधर उधर गिरा देते और जोरों जोरों से बोल रहे ले लो पवित्र आत्मा, ले लो पवित्र आत्मा। जबकि बाइबल में लिखने के अनुसार सिर्फ और सिर्फ प्रेरित, और उसके बाद भी परमेश्वर की अगर शर्त पूरी होती है तो ही। लेकिन आजकल जो हो रहा है और आजकल हम जो लोग देखते आ रहे हैं वो कुछ और है, वो पवित्र आत्मा की बात नहीं है। चाहे जितना भी बोले कि ले लो पवित्र आत्मा, भर जाओ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ले लो पवित्र आत्मा का अभिषेक, लेकिन सारी बातें झूठी है। कई बार ऐसा होता है, प्रार्थना चलती होती है और अचानक प्रार्थना में लोग ज़ोरों ज़ोरों से ताली बजाना शुरू कर देते, अचानक से उनके हाथ चलने लग जाते और ज़ोरों ज़ोरों से अनइवन तालियां वो लोग बजाने लगते। और मालूम है क्या होता है, बाकी जो लोग प्रार्थना करते होते ना, वो भी आंखें खोलकर अचानक से देखने लग जाते हैं, यार क्या हुआ इसको। अभी देखो बाकी सब डिस्टर्ब हुए, तो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा पवित्र आत्मा तो नहीं है। जो डिस्टर्ब करता है वो पवित्र आत्मा की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिनके साथ ऐसा होता है वो लोग ऐसा समझते हैं, क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया था, क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया था। और वो लोग ऐसा समझते हैं कि तभी हम ज़ोरों ज़ोरों से ताली बजाने लगे, तभी हम कांपने लगे उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। कई बार आराधना में ऐसा हो जाता है कि कई लोग नाचने लग जाते हैं। नाचना बुरी बात नहीं है, नाचना चाहिए, लेकिन कई जगह पर कुछ लोग ऐसे नाचते हैं कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बार संजय भाई की मम्मी पापा का जहाँ पर घर है वहाँ सामने एक सरकारी स्कूल है, और उसके बाहर एक मीटिंग हुई थी और मैं उस मीटिंग में हाजिर था। और वहाँ पर एक स्त्री थी
थोड़ी मोटी भी थी और आराधना हो रही थी और वो वहाँ पर नाचने लगी। उसकी आंखें बंद है, उसके सर के ऊपर से पल्लू निकल गया था। वो कभी यहाँ पर किसी से टकरा रहे, कभी वहाँ किसी से टकरा रहे। उसके आसपास वाले सारे परेशान। जो लोग आराधना करो पीछे मुड़कर, जो उसके आगे थे पीछे मुड़कर आराधना कर रहे कि कहीं मुझसे ना टकरा जाए। जो उसके पीछे वो ऐसे हाथ रखकर आराधना कर रहे कहीं मुझसे ना टकरा जाए। आसपास वाले भी उसको ऐसे देखते दाएं बाएं कि कहीं मुझसे ना टकरा जाए। सब लोग परेशान हो रहे। मैं वहीं था, मैं देख रहा था सब कुछ। तभी एक भाई जो मुझे जानता था मेरे पास आया, तो स्टैनली भाई कुछ करो। मैं ठीक है। मैं गया उस औरत के पास, उसके सर के ऊपर हाथ रख कर मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इस बहन को शांति दे दो बस। और तुरंत उसने आँख खोल दी, शांत हो गई। अभी खड़े खड़े आराधना करने लगी। अभी शांति कहाँ से आती? वो तो पवित्र आत्मा से आती। अभी चारों ओर सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन लोग क्या समझ रहे थे मालूम? कितनी पवित्र आत्मा से भर गई है, कैसे डांस कर रही है। वो अपने आप में भी नहीं हो तो पवित्र आत्मा से भर चुकी। नहीं, ये पवित्र आत्मा वाली बात नहीं। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। सर के ऊपर पल्लू है कि नहीं वो भी ना पता चले, वो भी याद ना रहे, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। एक झूठी शिक्षा ये लोगों के अंदर फैल चुकी है। ये डिस्टर्ब करने वाली आत्मा वो पवित्र आत्मा नहीं है। अचानक से कई लोग प्रार्थना में हाथ पैर हिलाने लग जाते और ज़ोरों ज़ोरों से बोलने लग जाते। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कि प्रार्थना में अचानक से ज़ोरों ज़ोरों से बोलना, हाथ पैर हिलाना। उनको पता भी होता है मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। और कई बार लोग समझते प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है। अरे हाथ पैर हिलाने का सामर्थ्य और ज़ोरों ज़ोरों से बोलने का सामर्थ्य जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तब भी दिखाई देता है। वो हाथ पैर हिलाने का सामर्थ्य कहाँ से आता है? वो ज़ोरों ज़ोरों से बोलने का सामर्थ्य कहाँ से आता है? जब लड़ाई झगड़ा करते तभी वही आवाज़ होती है, बड़ी बड़ी आवाज़ होती है। तभी भी हाथ पैर हिलाओ, तू ऐसा तू ऐसा। वही ऐसा ही प्रार्थना में अगर हो रहा है, हम कैसे मान ले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य? डिस्टर्ब हो रहे लोग। लेकिन एक झूठी शिक्षा वो लोगों के अंदर फैल चुकी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कुछ और ही है। अभी एक लड़की का मुझसे फ़ोन आया, बोला अंकल मुझे एक सपना आया। बोले सपने में ऐसा था कि चारों ओर सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे और हमारे पास्टर मेरे पास आए। पास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे लेकर चले गए। और वहाँ पर एक कुंड था और कुंड में पानी था और पानी गंदा था। और पास्टर बोल रहे कि इसके अंदर नहा ले। तो मैं बोल रहा पास्टर ये तो गंदा पानी है, मैं कैसे नहाऊँ? नहीं नहीं तू नहा ले, तू नहा ले बस। वो नहीं नहाना चाहती थी, लेकिन फिर भी पास्टर पीछे उड़ रहा, नहीं तू नहा ले। उसका सपना आया कि बोले इसका मतलब क्या है? मैंने बोला देखो बहन, मैं आपको जानता तो नहीं, मैं कभी मिला नहीं आपसे, लेकिन आप जो भी चर्च में जाती हो उस पास्टर ने आपका बपतिस्मा कर लिया और बपतिस्मा एक कुंड में किया और परमेश्वर ये बता रहे कि वो गलत है, वो सही नहीं है और आपको पता भी नहीं था और आपने पास्टर के कहने से बपतिस्मा ले लिया। और उसका जवाब आया, बोले बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। बपतिस्मा को लेकर एक झूठी शिक्षा, पवित्र आत्मा को लेकर झूठी शिक्षा। बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में डूबना, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। लेकिन कई चर्च होते हैं वहाँ पर छींटे मारकर बपतिस्मा दिया जाता है। और मैंने एक कहानी सुनी ऐसी कि अमेरिका में कोई पास्टर था, ठंड का वक्त था और कुछ लोगों को बपतिस्मा देना था और ठंड में पानी में कैसे उतरे, वो उतरना नहीं चाहता था क्योंकि उसको भी बपतिस्मा देने के लिए उतरना तो पड़ता। कहानी सच्ची झूठी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पास्टर ने बोला कि जब 50वें दिन
पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो क्या पतरस पानी में जाकर डुबो कर लोगों को बपतिस्मा देने वाला था? 3000 को कब देगा बपतिस्मा? तो उस वक्त पतरस ने ऐसा किया था कि उसने एक कटोरा मंगवाया, उसमें पानी लिया और 3000 लोगों के ऊपर ऐसे छींटे मार दिए और बोले जाओ बपतिस्मा हो गया। बोले इसलिए आज मैं भी यही करने वाला हूँ, छींटे मारकर बपतिस्मा। और तभी इसे छींटे मारने का बपतिस्मा वो शुरू हो गया। लेकिन ये एक झूठी शिक्षा है। प्रभु भोज को लेकर भी बहुत बातें बाइबल में है, लेकिन आज लोगों को गंदा लगता है और प्रभु भोज भी लोगों ने बदल दिया। लेकिन बाइबल में एक वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और 26, 27, 28 वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। आपके सामने प्रोजेक्टर पर सारे वचन दिखाई देते, उसके ऊपर नज़र रखना। क्या लिखा है? प्रभु उसने क्या ली? रोटी ली। रोटियाँ ली ऐसा लिखे, बहुत सारी रोटी ली। एक रोटी ली, उसे तोड़ा और उससे तोड़कर अपने चेलों में बांट दिया। बोले इसमें से खाओ। फिर कितने कटोरे लिए? एक कटोरा लिया और एक कटोरा लेकर बोला इनमें से पियो। लेकिन बाहर देखो अभी कैसा चल रहा है। बहुत सारी प्यालियाँ आ गई और बहुत सारी रोटियाँ आ गई। परमेश्वर ने मना किया, मेरे वचन में बढ़ाओ मत और घटाओ भी मत, ना ज़्यादा करो ना कम करो। बहुत स्पष्ट बाइबल में लिखा है। प्रभु उसने एक ही रोटी ली थी और एक ही प्याला लिया था। फिर आगे पढ़ते 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और वचन 17। इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हम बहुत है, लेकिन बहुत होने के बावजूद हम कितनी रोटी के सहभागी होते हैं? एक रोटी। ऐसा लिखा ना, बहुत है। हम लिखा है कि नहीं? बहुत। कम ज़्यादा की बात नहीं है। कई लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं कि आपके वहाँ के 40-50 लोग आते हैं, एक रोटी चल जाती है। लेकिन हम तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, एक रोटी कैसे हमारा चलेगी? इससे छोटी छोटी रोटियां तो लेनी पड़ेगी। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हम बहुत होने के बावजूद एक ही रोटी रखते। लो बड़ा तवा, बनाओ बड़ी रोटी, करो वर्ल्ड रिकॉर्ड। नहीं क्यों कर सकते? लोग संसार को पाने के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो स्वर्ग में जाने के लिए। बनाओ बड़ी रोटी, लाओ बड़ा प्याला, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो 5 रोटी और 2 मछली में से कितने लोग खाते? तो एक रोटी से नहीं चल जाएगा क्या आपका? हालेलुया। लेकिन झूठी शिक्षा फैल चुकी है कि नहीं, एक रोटी नहीं, एक से ज़्यादा रोटी। और भी बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 26। क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। ध्यान से समझना और निगाह बोर्ड पर रखना, प्रोजेक्टर के ऊपर। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है एक रोटी और एक प्याला। लेकिन उसके आगे बढ़कर एक बात और लिखी है कि जब जब तुम ये लेते हो तब तक परमेश्वर की मौत को प्रकट करते हो। क्या ऐसा लिखा है? महीने में एक बार लो,
क्या ऐसा लिखा है? हफ्ते में एक बार लोग, जब कभी इकट्ठा हो तब लिया करो। हालेलुया। अगर दिन में आप 10 जगह पर, अलग अलग जगह पर इकट्ठा होते हैं, 10 बार प्रभु भोज लो। परमेश्वर ने मना नहीं किया, जब इकट्ठा होते हो तब लेना है। ये वक्त की बात है कि जब इकट्ठा होते हैं तब इसको लिया करो। कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं ले सकते, इसको बार बार लेना है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 20 और वचन 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, यहाँ पर लिखा है हफ्ते के पहले दिन। आज देखो, हफ्ते का पहला दिन मतलब संडे। तो चेले लोग क्या करते थे, 6 दिन बाहर लोगों में सुसमाचार के लिए जाते थे, जो अगुवे होते थे। लेकिन पहले दिन मतलब संडे के दिन सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे, खास कर रोटी तोड़ने के लिए, मतलब प्रभु भोज लेने के लिए। तो हफ्ते में एक बार तो ये लोग मिलकर करते थे, और बाहर जाते होंगे तब वहाँ भी करते होंगे, लेकिन हफ्ते में एक बार तो एक साथ मिलकर ये सभी लेते थे। फिर भी कई लोगों के अंदर ये झूठी शिक्षा ऐसी फैल चुकी है, बार बार नहीं लेना है। ऐसे कैसे बार बार ले सकते? नहीं, हम नहीं ले सकते, महीने में एक ही बार लेना है। लेकिन बाइबल में बार बार की बात लिखी, लेकिन फिर भी एक झूठी शिक्षा वो फैल चुकी है। प्रभु भोज को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर एक झूठी शिक्षा वो फैल चुकी है, और सभी लोग उसके अंदर वो फंस चुके। प्रभु से दूसरी बार आने वाले, उसके लिए भी जो झूठी शिक्षा है वो लोगों के अंदर फैल चुकी है। यीशु मसीह आने वाले, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पहले मंडली को उठा लिया जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। लेकिन कोई एक वचन तो खोलकर बताओ कि बाइबल में कहीं पर ऐसा स्पष्ट लिखा हो कि प्रभु यीशु तब आएंगे जब मंडली को उठा लिया जाएगा। एक भी वचन ऐसा नहीं है। जबकि प्रभु यीशु बाद में आने वाले, ऐसे ढेर सारे वचन है। दानियल 9 में देखो तो उसमें है, दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय पढ़ो तो उसमें है, अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मत्ती 24 में पढ़ो, मरकुस 13 में पढ़ो, लूका 21 में पढ़ो, ये सभी जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु एंटीक्राइस्ट के बाद में ही आने वाले। लेकिन फिर भी एक झूठी शिक्षा वो लोगों के अंदर घुस चुकी है, और उनको ऐसा है बस ये एक झूठी शिक्षा वही सही है। ये तो मैंने बड़ी बड़ी बातें बताई पवित्र आत्मा को लेकर, प्रभु से के दूसरी बार आने को लेकर, प्रभु भोज को लेकर या बपतिस्मा को लेकर, लेकिन और भी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं इस संसार में फैली हुई है। और इफिसी में ऐसा लिखा है, उसका दूसरा अध्याय और वचन 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर लिखा है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह मतलब कृपा, कृपा से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर 8 और 9 वचन पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पर लिखा है कृपा से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, कर्मों से नहीं। मतलब आप जो काम करते हो ना, उस काम से आपका उद्धार नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। कई लोग सिखाते कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परमेश्वर की आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं, कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं, कोई करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रभु से की कृपा हो जाएगी और हम सभी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रभु की कृपा से हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे कर्म से नहीं। और कर्म होगा तो कोई घमंड भी करेगा, नहीं मैं तो कर्म से आया हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा लिखता है कि हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं, और लोग सिखाते हैं कोई आज्ञाकारी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, उसका दूसरा अध्याय और वचन 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्मों सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए, मतलब करनी होनी चाहिए। इफिसी में पढ़ा तो बोलता है नहीं कर्म करने की ज़रूरत नहीं,
लेकिन यहाँ पर लिखा है अगर कर्म नहीं होंगे तो विश्वास मुर्दा है, वो विश्वास काम का ही नहीं है। फिर उसका 26 वचन पढ़ो। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक बार फिर लिखा है कि कर्म नहीं है, करनी नहीं है, तो आपका विश्वास मुर्दा है, मतलब बचोगे नहीं। लेकिन इफिसी में पौलुस ऐसा कहते हैं नहीं, करनी नहीं होनी चाहिए, कर्म नहीं, कर्म से आप स्वर्ग नहीं जा सकते, अनुग्रह से स्वर्ग, कृपा से स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर जो याकूब की पत्री में हमने पढ़ा तो 2 बार ऐसा लिखा है कि कर्म नहीं है तो आपका विश्वास कैसा है, मुर्दा। और मुर्दा विश्वास आपको कभी नहीं बचा सकता। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है 15 अध्याय और 10 वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्या लिखा है प्रभु सुने, अगर मेरी आज्ञा मानो तो करनी तो है, कर्म तो है। प्रभु से यही तो बोल रहे कि आज्ञा माननी पड़ेगी, मेरी आज्ञाओं को मानो। लेकिन एक झूठी शिक्षा फैल चुकी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कृपा से हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 2 और 3 वचन, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और इसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं कठिन नहीं। क्या लिखा है, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तभी साबित होता है कि जब उनकी आज्ञा मानते। तो यहाँ पर भी आज्ञा मानने को बोला है, मगर करनी तो है, कर्म तो है। फिर पहले कुरिन्थी में पौलुस अब लिखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 19 वचन, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। क्या लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। ध्यान से समझना, यही पौलुस इफिसी में ऐसा लिखते हैं, कर्म नहीं, कर्म नहीं है, करनी नहीं है, अनुग्रह से उद्धार, कृपा से स्वर्ग में जाओगे। अगर कर्म है तो आप घमंड करोगे। और वही पौलुस ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित होना कुछ है, लेकिन आज्ञाओं को मानना वही सब कुछ है। यूहन्ना भी वही लिख रहे हैं, हमें आज्ञा माननी पड़ेगी, आज्ञा ही सब कुछ है। और याकूब भी ऐसा लिख रहे हैं कि अगर हम कर्म नहीं करते, कर्म नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, तो हमारा विश्वास वो तो मुर्दा हुआ है। तो फिर पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा कि कर्म नहीं, करनी नहीं, कृपा से उद्धार, अनुग्रह से उद्धार, ऐसा क्यों लिखा? करनी नहीं करनी है, लेकिन कृपा से हमारा उद्धार, ऐसा क्यों लिखा? और एक वचन और पढ़ लेते हैं, कुलुस्सी उसका 2 अध्याय और वचन 14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यहाँ पर लिखा है विधियाँ। पुराने नियम में बहुत सारी विधियाँ थी, कब कब उपवास करना है, कब कब यरूशलेम के मंदिर में जाना है, अमावस को क्या करना है, पूनम को क्या करना है, होम बलि कैसे देनी है, मेल बलि कैसे देनी है, कैसी कैसी बलि देनी है, वो बहुत सारी करनियाँ, बहुत सारी विधियाँ वहाँ पर थी। और पौलुस उस विधियों के बारे में बोल रहे कि वो विधि, वो करनी, उससे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। वो जो पुराने नियम की जो विधियाँ है वो नहीं करनी है, उसको परमेश्वर ने बीच में से निकाला। पुराने नियम को नहीं निकाला, पुराने नियम की आज्ञाओं को नहीं निकाला। पुराने नियम में आज्ञा थी, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। तो परमेश्वर ने नए नियम में ऐसा बोला, नहीं अब जितने परमेश्वर करना करो। परमेश्वर ने बोला मेरा नाम व्यर्थ में मत लेना, तो अब क्या परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया नहीं व्यर्थ में ले सकते हो? आज्ञा तो आज भी है, जो पुराने नियम की जितनी भी आज्ञा थी वो आज भी है। विधियाँ सारी निकाल दी परमेश्वर ने, वो विधियों की जो करनी थी वो पौलुस बोल रहे वो मत करो, उससे स्वर्ग नहीं जाओगे, अनुग्रह से जाओगे। अनुग्रह मतलब परमेश्वर की कृपा, और कृपा से हमको ये सीखने को मिला कि हम किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मान सकते।
एक वचन बीच में पढ़ लेते तीतुस, उसका 2 अध्याय और 11-12 वचन पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण, मतलब अनुग्रह से उद्धार होगा। चेतावनी देता है और अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हाँ, अनुग्रह से आज्ञा सीखने को मिलती है। अनुग्रह भी हमें आज्ञा सिखाता है। जिसके ऊपर कृपा नहीं होती ना, उसको तो पता भी नहीं चलता कौन कौन सी आज्ञा माननी है। तो कृपा हमको आज्ञा मानना सिखाता है। हालेलुया। तो कृपा से उद्धार, मतलब कृपा से हमको आज्ञा मानना सीखने को मिलता है। उससे जब हम आज्ञा मानते तब हम स्वर्ग जा सकते। बिना करनी हम नहीं जा सकते। लेकिन वो पुराने नियम वाली करनी नहीं करनी, अमावस वाली, पूनम वाली, मेल बलि, होम बलि, वो सब नहीं करना है। उससे हम उद्धार नहीं पाते, लेकिन कृपा से हम उद्धार पाते। लेकिन एक गलत शिक्षा कि हमें कृपा से स्वर्ग मिल जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक झूठी शिक्षा और फैली हुई है, और हम पढ़ते रोमिया उसका 5वां अध्याय और 18 और 19 वचन। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? देखते रहना, वहाँ पर तो पता चलेगा। शब्द ऐसा कहना चाहते हैं कि एक इंसान ने आज्ञा नहीं मानी। कौन था वो? आदम। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, सभी लोग पापी ठहरे, सभी लोग नरक के वारिस बने। और एक इंसान, मतलब प्रभु उसने आज्ञा मानी, उसके कारण सभी लोग धर्मी ठहरेंगे, मतलब सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। और लोग क्या बोलते हैं मालूम? आदम ने गुनाह किया, हम सब लोग पापी हो गए। अभी प्रभु यीशु ने सारी आज्ञा मानी, हम सारे धर्मी, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें आज्ञा नहीं मानने की जरूरत। प्रभु यीशु ने आज्ञा मानी ना, हम भी धार्मिक। लिखा भी है ऐसा, एक ने आज्ञा मानी तो उसके कारण हम सभी धार्मिक। लिखा भी है ऐसा, प्रभु यीशु ने आज्ञा मानी, अब हमें उसी आज्ञा के कारण, प्रभु यीशु ने आज्ञा मानने के कारण हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हमें कोई आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक गलत शिक्षा है। आदम से लेकर आज तक कोई भी इंसान पवित्र नहीं पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर वो खुद इंसान बनकर आए, यीशु बनकर आए, और इस धरती पर 33.5 साल उन्होंने जीवन जिया। इन 33.5 साल उनके पीछे शैतान पड़ा रहा था कि ये गुनाह करे, ये पाप करे, लेकिन प्रभु उसने गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया। उसके कारण उनका लहू कैसा रहा? पवित्र रहा। इसलिए वो हमारे लिए जान दे सके, क्योंकि उनका लहू पवित्र था। इसलिए उनके लहू से हम शुद्ध हुए। लेकिन प्रभु से जान दे दी तो क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? ऐसा नहीं। अगर उन्होंने पाप कर लिया होता तो हमारे लहू कौन बहाता? तो प्रभु यीशु की आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहरे। किस तरह से धर्मी ठहरे? उनका लहू हमको मिल गया। और पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और वचन 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिस तरह से परमेश्वर ज्योति में है, मतलब प्रकाश में, उसी तरह से हम प्रकाश में रहे। और प्रकाश का मतलब क्या है? हाँ, वचन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे रास्ते के लिए दीपक है ना। तो परमेश्वर का वचन हमारे दीपक, परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकाश है। जिस तरह से परमेश्वर प्रकाश में, मतलब वचन में है, आज्ञाकारी में, उस तरह से अगर हम वचन में चले, मतलब हम भी आज्ञाकारी करें, तो ही प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और आज्ञाकारी करना मतलब पश्चाताप करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तभी उनकी आज्ञाकारी वो हमें धर्मी ठहराती है कि उन्होंने आज्ञा मानी, तब उनका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन शुद्ध होने के लिए बपतिस्मा तो लेना ही पड़ेगा।
मतलब करनी तो हमको करनी पड़ेगी, चाहे प्रभु उसने आज्ञा मानी तो हम नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। बाप बोलता है मैं बेटा मैं शराब नहीं पीता, तू बेटे पिया कर, बोलेगा बाप? मैं आज्ञा मानता हूँ ना, मैं व्यभिचार नहीं करता, तुझे जितना करना है कर, मैं चोरी नहीं करता, तो जितनी चोरी करने कर, बस मैं नहीं करता है तू भी स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस झूठी शिक्षा फैल चुकी, लोगों की समझ में नहीं आ रही, और इसलिए शैतान लोगों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इस झूठी शिक्षा में लेकर जा रहे हैं। कैसी और कितनी कितनी बातें ऐसी है, और मैं कौन कौन सी बातें आपको बताता रहूँ। कई पास्टर आज भी ऐसा सिखाते कि अगर स्त्री और पुरुष की मर्जी है तो वो व्यभिचार नहीं है, चाहे वो किसी की पत्नी हो और वो चाहे किसी का पति हो, चाहे उनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो। हमारे वडोदरा में एक पास्टर उनकी कलीसिया की लड़की को बिंदास से घूमता है, क्योंकि उसका सिखाना भी वही है, ये व्यभिचार नहीं है। तो लोग सीखेंगे क्या? एक बड़े पास्टर, बहुत लोग उनको सुनने वाले, और मालूम है जहाँ पर अन्य भाषा बोली जाती है वो शैतान का चर्च ऐसा बोलता है। कितने लोग इसकी शिक्षा से ऐसे चर्च से जुदा हो गए जहाँ पर अन्य भाषा बोली जाती थी, जबकि बाइबल में लिखा है अन्य भाषा है वो तो पवित्र आत्मा का दान है। एक इब्रानी भाषा का बहुत जानकार है, अपने आप को बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बताता है कि मैं इब्रानी जानता हूँ, मैं यूनानी जानता हूँ, और जब भी कोई बाइबल का वचन सिखाता है तो मूल भाषा में चला जाता है। और उसने बताया कि जो बाइबल में पौलुस ने लिखा, पत्रस ने लिखा कि जो स्त्रियां है वो श्रृंगार नहीं कर सकती, महंगे वस्त्र नहीं पहन सकती, जो लिखा है। बोले मालूम है पौलुस ने क्यों लिखा है ऐसा? बोले पौलुस ने ऐसे लिखना था, ये ऐसे लिखा है कि उसके साथ साथ अगर आप परमेश्वर में नहीं चलती तो फिर आप ये मत करो, मतलब उसके साथ साथ परमेश्वर में चलते हो ठीक हो। अभी क्या पौलुस इनको बताना कि मेरे मन में ऐसा था और मैं ऐसे लिखा हूँ? वहाँ सीधी सी आज्ञा है, मत करो, बस बात खत्म है वहाँ पर। पत्रस ने भी वही लिखा है, लेकिन ये बोलता है नहीं मैं इब्रानी का जानकार हूँ, मैं यूनानी भाषा का जानकार हूँ। और पौलुस ने इस तरह से लिखा है, अपने मन में, पौलुस के मन में ऐसी बात थी, स्त्री पुरुष के कपड़े नहीं पहन सकती, पुरुष स्त्री के कपड़े नहीं पहन सकता। लेकिन कितने लोगों की मैं बातें करूँ, और ध्यान से समझना, मैं आज आधा वक्त तो ऐसा मान लो कि जैसे लोगों की बुराई करने के लिए निकाल दिया, लेकिन मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु आज कुछ हमको बताना चाहते, और प्रभु इस सारी झूठी शिक्षाओं के जरिए हमें कुछ बताना चाहते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और वचन पहला। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हालेलुया। फरीसी के कपट जैसे खमीर से सावधान रहना। ये खमीर जो बाइबल में शब्द है उसका अर्थ मालूम है किसी को? खमीर किसको दर्शाता है? जोरों से बोलो। पाप को दर्शाता है। खमीर मतलब पाप। देखो प्रभु ने ऐसा बोला ना अपने चेलों को, ये फरीसी लोगों के पाप से सावधान रहना। कपट करते वो लोग। देखो प्रभु यीशु अकेले में अपने चेलों को सिखा रहे, फरीसी लोगों से सावधान, उनके कपट से सावधान। तो फरीसी लोग कौन थे? चर्च के अगुवे थे, और लोगों को क्या सिखा रहे थे? झूठ सिखा रहे थे। तो जो झूठ सिखा रहे थे उनके लिए प्रभु ने ऐसा बोला, उनकी झूठी शिक्षा से सावधान रहो, ये पाप है। वो लोग तो झूठ सिखा रहे, तुम सावधान हो जाओ, उनसे बच कर रहो, ये झूठ मत सीखो। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बताया कि ये लोग झूठा सिखा रहे। मैं आज वही बात कर रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कौन कौन सी झूठी शिक्षा है, उसको नहीं मानना है, उसके पीछे नहीं भागना है, ऐसे वीडियो नहीं देखना है, उससे दूर रहो, उससे अलग रहो, ऐसे खमीर से पाप से दूर रहो। फिर मत्ती में लिखा है उसका 16वां अध्याय और वचन 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। एक बार फिर लिखा है,
फरीसी के साथ अभी सदूकी लोगों को भी ले लिया। ये भी अगुए थे, इनकी भी कुछ अलग से शिक्षा थी। ये लोग नहीं मानते थे स्वर्गदूत थे, ये लोग नहीं मानते थे कि पुनरुत्थान होता है। झूठ सिखाते थे लोग, कोई पुनरुत्थान नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई आत्मा नहीं है, ऐसी शिक्षा थी इनकी। तो प्रभु सर अपने चेलों को बोला ना, झूठी शिक्षा सावधान रहो, इनके पाप से अलग रहो। बस वही काम मैं आज कर रहा हूँ कि ऐसी झूठी शिक्षा जो है उससे दूर होना है। क्योंकि अगर झूठी शिक्षा आपके अंदर आएगी तो आप भी लोगों को क्या सिखाओगे? झूठी शिक्षा, आप भी तो वही काम करोगे। तो बोले ऐसे खमीर से, फरीसी और सदूकी खमीर से अलग रहो, दूर रहो, सावधान रहो। फिर मरकुस में लिखा है उसका 8वां अध्याय और 15 वचन, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हेरोदेस के खमीर से, हेरोदेस पे एक पंथ था और उनकी शिक्षा भी गलत थी। हर जगह पर परमेश्वर ने एक शब्द इस्तेमाल किया, खमीर, और खमीर का मतलब पाप, और पाप का मतलब गलत सिखाना यहाँ पर है। इनकी झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो। देखो प्रभु यीशु अपने लोगों से कह रहे हैं कि इनके पापों से, इनकी झूठी शिक्षा से सावधान रहो। ये सब कुछ ज़रूरी है बताना। बाहर जो झूठी शिक्षा चल रही है उनकी निंदा नहीं कर रहे, वो जो है जो करते करो, अच्छा है कि वो लोग सुधर जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अपने लोगों को बताना ये ज़रूरी है, अपने लोगों की इस झूठी शिक्षा से सावधान करना वो ज़रूरी है। क्यों लोगों से झूठी शिक्षा से सावधान करना ज़रूरी है? चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन ऐसी झूठी शिक्षाओं के बीच में, अब ध्यान से समझना, ये सारी ऐसी पवित्र आत्मा की झूठी शिक्षा, बपतिस्मा की झूठी शिक्षा, प्रभु भोज की झूठी शिक्षा, करनी को लेकर झूठी शिक्षा, विश्वास को लेकर झूठी शिक्षा, इन सभी झूठी शिक्षाओं के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जो सच्ची शिक्षा लोगों को बता रहे। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो सही शिक्षा वो लोगों को दे रहे। अभी विनोद भाई ने किसी की बात की, मैं चाहता था कि वो आज यहाँ पर आए तो अच्छी बात थी, लेकिन चलो वो यहाँ पर नहीं आ पाई। लेकिन पास्टर ने उनको ऐसा सिखाया कि तेरी शादी शैतान से हुई थी। शैतान से मतलब तय करने वाला शैतान था बोले। अभी बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि शैतान भी शादी तय करता है, लेकिन तेरी शादी शैतान ने तय की थी और इसलिए तू उससे आज़ाद हो जा और दूसरी शादी कर ले। अच्छा हुआ इन मौके पर विनोद भाई मिल गए उनको, तो आगे चलकर परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। लेकिन देखना, अगर आप लोगों में अगर कोई जवान है और उसकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती, उसको कितना भी सिखाओ वो जुदा हो ही जाएंगे। क्योंकि जवान होते हैं ना, लहू उबलता रहता है, कौन परमेश्वर की परवाह करता है, और तलाक हो ही जाते हैं। और अगर तलाक हो गया फिर हम सिखाएंगे या तो उसी के साथ हो जाओ ना, या तो दूसरी शादी मत करना क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। तो हमको मालूम है वो नहीं मानने वाला, वो करेगा ही दूसरी शादी की, क्योंकि अभी जवान है, पूरी लंबी आयु उसकी पड़ी हुई है, तो नहीं मानने वाला। इसलिए पास्टर सोच समझ कर ही बोल देता है, कर लेना नहीं यार। क्यों? अगर मैंने ज़बरदस्ती की, इसके साथ ज़बरदस्ती सिखाया, सच पर मैं बना रहा, तो ये तो संगति छोड़कर जाएगा। एक तो भीड़ कम हो जाएगी, साथ साथ में 10 मास भी चला जाएगा। इससे अच्छा दोनों बना रहेगा। कोई बात नहीं, आप दूसरी शादी कर सकते हो। और लोगों को वो बात अच्छी भी लगती है। एक भाई साहब थे, उनका यही हाल था। दोनों पति पत्नी जुदा हो गए थे, तलाक की बात चल रही थी। तभी मेरी उनसे पहचान हो गई। मैंने उनको सिखाया तलाक नहीं है, बस बात ख़त्म करो। मेरी पत्नी ऐसी वैसी हो, तो मैं उसके पास आऊँगा तो वो भी बोलेगा मेरा पति ऐसा वैसा है। लेकिन वो बात ही छोड़ो, मालूम है उससे मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया, दूसरी शादी भी कर ली। मालूम था जवान है, नहीं मानने वाला है, करेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, और उसमें भी अगर जवान हो और उसमें शादी वाली बात हो तो फिर मुश्किल है। लेकिन झूठी शिक्षाओं के बीच में
सच सिखाने वाले लोग हैं और सच्चाई पर चलाने वाले लोग भी हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि कहीं पर भी जाओ, किसी को भी सिखाओ, सच सिखाओ। हो सकता है वो आपसे संबंध तोड़ देगा, हो सकता है वो आपसे जुदा हो जाएगा, लेकिन झूठी शिक्षा के कारण नरक में तो नहीं जाएगा। कम से कम आप ये तो बोल सकते हो मेरे कारण वो नरक में नहीं गया। जिसको संबंध रखना है रखे, ना रखे तो ना, लेकिन किसी को भी सिखाओ तो बाइबल से हमेशा सच सिखाने की ही बात किया करो। लेकिन हमारी वजह से कोई नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा था, मत्ती उसका 13वां अध्याय और वचन 33, और वहाँ पर प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बात करते और हम पढ़ते उसको। 33 वचन पढ़ो। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। एक स्त्री थी, उसने खमीर लिया और 3 नाप आटा जो था उसके अंदर खमीर डाल दिए, उसको मिक्स कर दिया और पूरा आटा जो था वो खमीर वाला हो गया। अभी देखो खमीर का मतलब क्या है। आवाज़ कम हो गई। खमीर मतलब पाप है। खमीर पाप को दर्शाता है। अभी देखो खमीर जो है वो होता कैसा है। जब आप कुछ ऐसे आइटम होती है बनाने वाली, जैसे डोसा बनाओ, तो उसके लिए जो पहले आटे की पेस्ट तैयार करते, उसके अंदर हम यही डालते हैं, खमीर होता है उसके अंदर। थोड़ी सी उसमें छाछ डाल दो, पूरी रात रखो उसको, तो उसके ऊपर जो झाग आ जाता है वही है खमीर। या तो हमारे गुजराती जो आइटम होते हैं हांडवो, उसमें भी यही बनाते हैं। और भी मालूम नहीं कौन कौन सी चीज़ बनाते, जो ब्रेड बनती है, तो ब्रेड में भी यही बात होती है। ये खमीर उसके अंदर होता है। ये खमीर जो है उसके अंदर 7 बातें छुपी हुई है, ध्यान से समझना। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि खमीर जो है वो फूलता है। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय और वचन 6, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हाँ, थोड़ा खमीर बहुत सारे आटे को खमीर कर देता है, फुला देता है उसको। थोड़ा सा घमंड इंसान को फुला देता है। अभी देखो घमंड किस बात में करना है। हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप वकील हो, डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, इसमें घमंड क्या करना है। क्या आप अकेले हो? और भी तो बहुत सारे। लेकिन जब घमंड करते तब मालूम उनका चेहरा नॉर्मल नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, छाती बाहर निकल आती, फूल जाता है वो। और यही बात है, खमीर पाप दर्शाता है और खमीर इंसान को फुला देता है, मतलब उसके अंदर घमंड लेकर आता है। दूसरी बात है खमीर की, वो फैलता है, मतलब बढ़ता है, वो फैल जाता है। और गलाती में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय और वचन 9, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। आटा चाहे बहुत सारा लो, खमीर उसमें चाहे थोड़ा डालो, लेकिन मिक्स करो, बाद में सभी जगह पर फैल जाता है वो, मतलब उसकी साइज़ बढ़ जाती है, फैलती वो। और देखो पाप भी ऐसा ही है, एक आए उसके बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, और फिर इंसान पापों में फैलता जाता है, पाप उसके अंदर फैलता जाता है। अभी तेजोबे ने गवाही दी, बुरा मत लगाना, बात यही होती है। आप एक बार संगति से अलग हो जाओ, एक संडे ना आओ, 2 संडे ना आओ, पहले आपको ऐसा लगे कोई बात नहीं अगले संडे चला जाऊंगा, फिर दूसरा संडे आता है ना, तो पहले वाले संडे नहीं गए ना, इसे जो एनर्जी मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलती आपको, तो दूसरे संडे थोड़ी सुस्ती सी महसूस, छोड़ यार 2 संडे में क्या जाता है, अगले तो चले ही जाऊँगा। फिर मालूम है, फिर तो आप ये भी भूल जाते हो कि आज संडे है और मुझे संगति में जाना चाहिए। एक बार एक भाई साहब से मैं मिला, मैं बोला चलो अब मैं चलता हूँ, शाम को मीटिंग है। बोला आज कहाँ पर मीटिंग है?
क्योंकि मालूम नहीं कब से मीटिंग में आना बंद कर दिया था, तो ये भी नहीं मालूम। क्योंकि ये जो पाप है अगर एक बार करो, 2 बार करो, फिर वो बढ़ता जाता है, फैलता है। वो ये खमीर वो फैलता है, फिर इंसान भूल भी जाता है कि मैं कभी संगति में मैं जाता भी रहता है। तीसरी बात है खमीर की, वो नरम होता है और सरल होता है। आप रोटी चबाओ और ब्रेड चबाओ, देखो कितना फ़र्क रहता है। नरम रहता है और सरल रहता है। और पाप भी करना कैसा होता है, सरल रहता है, आसानी से पाप हो जाता है। कभी किसी ने मेरे पास आकर ऐसा बोला कि स्टोरी भाई पाप करने मेरे जाने तो ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन लगता है पाप करना। आज्ञा मानना बोला है कठिन लगता है, पाप करना तो नर्म और सरल है। फिर खमीर जो होता है वो गलत तस्वीर या गलत इमेज वो खड़ी करता है। अभी देखो ब्रेड इतनी बड़ी होती है, सही में इतनी बड़ी, उसको दबा दो वो तो फूलकर बड़ी होती है, ऐसे ही बड़ी दिखाती। ये इंसान को ऐसा बड़ा बना देता है ना, बस मैं ही हूँ, सही में इतना बड़ा वो है ही नहीं। ये खमीर वो गलत तस्वीर को प्रकट करती है। ये खमीर प्रसिद्ध है, फेमस है, और पाप फेमस है, सभी को अच्छा लगता है। ये खमीर जल्द बिगड़ जाता है, ब्रेड ज़्यादा नहीं चलेगी, खमीर ज़्यादा नहीं चलेगा, वो जल्दी बिगड़ जाता है। और सातवीं बात यह है कि इस खमीर को शारीरिक तौर से दूर करना असंभव है। ब्रेड में खमीर है, जुदा कर कर बताओ, नहीं होगा। वो एक बार जुड़ गया, पाप किसी से जुड़ गया, फिर पाप से आज़ाद होना वो बहुत मुश्किल है। ध्यान से बाइबल को समझना। खमीर मतलब पाप, तो खमीर का मतलब होता है पाप। और प्रभु ने ऐसा बोला, एक बार फिर से पढ़ते 33 वचन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। ये खमीर किस में डाला गया, आटे में डाला गया। डाला किसने, स्त्री मतलब, हाँ वैसे सब होशियार है ना अच्छी बात है, होशियारी रहना। स्त्री मतलब मंडली, तो ये खमीर किसने मिला दिया, मंडली ने मिला दिया। और खमीर मतलब पाप, और स्त्री का मतलब होता है मंडली, और मंडली का मतलब झुंड नहीं होता। जितने भी विश्वासी है वो कौन है, मंडली है। तो विश्वासी लोग क्या करते, आटे के अंदर खमीर को मिला देते। खमीर मतलब पाप, खमीर मतलब झूठी शिक्षा। कहाँ से आ रही झूठी शिक्षा, मंडली में से ही आ रही है। ये सारी झूठी शिक्षा मंडली में से आ रही। प्रभु यीशु जिस जिस चर्च में जाते थे वहीं पर ये सारी झूठी शिक्षा चल रही, और इसीलिए ये झूठी शिक्षा के बारे में बताना ज़रूरी समझा मैंने। और इसलिए परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। ये वचन सही में क्या कहना चाहता था मैं नहीं समझता था। कई बार इस वचन को मैंने समझना चाहा, लेकिन कभी भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इस बार जब मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर संडे को वचन कौन सा, और यही वचन आया। मैंने बोला परमेश्वर करूँ क्या है, तो कितनी बार मैंने समझने को प्रयत्न किया, मुझे नहीं पता चलता है। आज समझाओ, क्योंकि अभी तो आपने दिया है। और तभी परमेश्वर ने वचन समझाया मुझे कि वचन है क्या, खमीर मतलब पाप, एक झूठी शिक्षा जो मंडली से ही बाहर आती। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन क्या है, एक बार फिर से पढ़ते 33 वचन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान, स्वर्ग राज्य खमीर के समान। स्वर्ग राज्य मतलब वो तो जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर लोग पवित्र है। क्या स्वर्ग का राज्य खमीर के समान में पाप के समान हो सकता है?
हालेलुया। समझ में आ रही बात? क्या स्वर्ग का राज्य, एक स्वर्ग क्या पाप के समान हो सकता है? लेकिन प्रभु ने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि स्वर्ग का राज्य एक खमीर जैसा है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 माप आटे में डाल दिया और सारा खमीरी हो गया। क्या स्वर्ग का राज्य पाप से भरा हुआ है? क्या स्वर्ग के राज्य में पाप भरा हुआ है? ध्यान से समझना, स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, स्वर्ग में कोई गुनाह नहीं है। और यहाँ पर ये खमीर जो है वो पाप को नहीं दर्शाता। इस जगह पर ये खमीर जो है वो पाप को नहीं दर्शाता। खमीर में कितनी बातें? 7 बातें। सबसे पहली बात क्या है? खमीर क्या है? फूलता है। स्वर्ग का राज भी फूलता है। हर रोज़ नए नए लोग उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग का राज फूल रहा है। दूसरी बात क्या है? फैलता है, अन्य जातियों में भी फैलता है। इजराइल से शुरू हुआ, इंडिया में भी आया, पाकिस्तान में भी गया, कहीं कहीं पर गया, पूरी दुनिया में फैल गया। स्वर्ग का राज फैलता है। तीसरी बात क्या है? नर्म और सरल। परमेश्वर अपना आत्मा देते। स्वर्ग में जाना नर्म है, सरल है, आसानी से जा सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से। फिर चौथा क्या था? गलत इमेज खड़ी करता है। लेकिन यहाँ पर खमीर गलत इमेज नहीं खड़ी करेगा। सही में परमेश्वर का राज बहुत बड़ा है, उसको छोटा नहीं किया जा सकता। फिर पांचवी बात क्या है? हाँ, तो स्वर्ग भी तो फेमस है। फिर छठवीं बात क्या है? जल्द बिगड़ता है। अगर शैतान आकर किसी ने को कुछ करे तो स्वर्ग राज से वो बाहर भी निकल सकता है। लेकिन स्वर्ग का राज बहुत बढ़िया है। और सातवां क्या है? खमीर की सातवीं बात क्या थी? शारीरिक तौर से उसको जुदा नहीं किया जा सकता। स्वर्ग का राज अगर अंदर आपके शरीर के साथ घुल मिल जाए ना, फिर आपको बहकाना शैतान के लिए असंभव सी बात है। वो नहीं आपको बहका सकता। तो ध्यान से समझना कि स्वर्ग राज एक खमीर के जैसा है। लेकिन यहाँ पर खमीर मतलब पाप नहीं है। लेकिन इससे पहले जब प्रभु ने दृष्टांत बताया, उससे पहले एक और दृष्टांत बताया था। और मत्ती उसका 13 अध्याय 31-32 वचन पढ़ो तो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीज़ों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान होता है। राई का दाना सबसे छोटा, फिर उसको ज़मीन में डाल दो तो पौधा निकल कर बड़ा पेड़ बनता है और पशु पंछी भी उसमें आकर रहते हैं। मतलब छोटे से शुरुआत हुई और फूलने लगा, फैलने लगा। तो प्रभु ने यही बात पहले बताई थी कि स्वर्ग का राज फूलता है और फैलता है। और इसीलिए फिर परमेश्वर एक दृष्टांत और बताया कि फूलना और फैलना क्या होता है? वो खमीर जैसा है वो तो यहाँ पर फूलने और फैलने की बात प्रभु ने बताई थी कि स्वर्ग का राज्य और फूलता है और फैलता है उस राई के दाने के समान और खमीर के समान। यहाँ पर प्रभु से पाप की बात नहीं कर रहे, लेकिन झूठी शिक्षा वाले भी अपनी शिक्षा को स्वर्ग के राज ही बताते। क्या झूठी शिक्षा बताने वाले ऐसा बोलते कि नहीं हम झूठी शिक्षा आपको दे रहे? वो भी तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग आपको स्वर्ग की बातें बता रहे। वो भी लोगों को गिरा कर, लोगों को तड़पा कर, या तो मालूम नहीं कुछ तड़पाते हुए यही बोलते हैं पवित्र आत्मा है ले लो। वो लोग कहाँ बोलते हैं कि नहीं ये हम लोग कोई सी और आत्मा के अंदर हम खुद फंस चुके और आपको भी फंसा रहे। वो भी तो स्वर्ग के राज की ही बात कर रहे। और जो मत्ती उसका 13वां अध्याय 33 वचन पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ो उसको। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। यहाँ पर लिखा है 3 पसेरी, 3 नाप। इसका कोई सच्चा नाप नहीं होता है। मालूम नहीं उस ज़माने में कैसे नापते थे, लेकिन 3 नाप आटे में
एक स्त्री ने मिला दिया। ये 3 नाप मतलब कितना, या 3 नाप वो क्या दर्शाता है? और एक वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और वचन 6। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। यहाँ पर जो अब्राहम बोल रहे वो यही शब्द बोल रहे, 3 नाप आटा। और उस वक्त ये अब्राहम जो थे उसको दर्शन हुआ था परमेश्वर का। और पहला और दूसरा वचन भी पढ़ लो उसका। अब्राहम ममरे के बंज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, जब अब्राहम को दर्शन हुआ तो कितने लोग दिखाई दिए? 3 लोग दिखाई दिए, पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर। ये तीनों दिखाई दिए। उन 3 लोगों के लिए अब्राहम ने सारा को बोला, आटा गूंदो। और कितना आटा? बोले 3 नाप। 3 नाप का मतलब होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जितना चाहिए उनको खाने के लिए उतना, इनफ, बस जो भी उनका खुराक होगा उस खुराक के हिसाब से बस इतना ही चाहिए। इनसे इन 3 लोगों का पेट पूरी तरह से भर जाएगा, ना बचेगा ना कम होगा। इतना चाहिए 3 लोगों को। और प्रभु से जब दृष्टांत दिया तो प्रभु से यही बोला, 3 नाप आटे में एक खमीर मिला दिया। तो 3 नाप आटा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जितनी ज़रूरत है। तो प्रभु से ने क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूँ। बस प्रभु यीशु भी रोटी है, ये तीनों एक समान है। तो पिता भी रोटी है, पवित्र आत्मा भी रोटी है, खाओ इनको। ये स्वर्ग का राज ये 3 लोगों के ऊपर ही है। स्वर्ग के राज के अंदर जो वचन हमको मिले वो पिता से भी है, पुत्र से भी है और पवित्र आत्मा से भी है। ये 3 नाप वचन जो है वो 3 नाप हमारे लिए आटा है। और इसको खमीर से उसको खमीरी कर दिया। क्यों? प्रभु से बोला मैं रोटी हूँ और हमें रोटी खानी है। और ये आटा वो परमेश्वर का वचन भी है। और उसको खमीरी करना मतलब ये जो वचन है वो जब हमारे अंदर जाता है तो प्रभु यीशु के लिए क्या लिखा गया? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आए। तो कोई वचन नहीं था कि जिसने देह को धारण किया, लेकिन इसका मतलब यह है कि वचन हमारे अंदर जब आता है, जब प्रभु यीशु के अंदर वचन था तो माफ़ी मतलब क्या? तो प्रभु से लोगों को माफ़ कर कर बताया, तब लोगों को पता चलता है इसको माफ़ी बोलते। जब उस क्रूस के ऊपर दोनों हाथों में खिल्ले, स्वर्ग में सर के ऊपर कांटों का ताज और इतनी मार, कोड़ों की मार, सारा लहू बह गया। और तब कोई ऐसा बोल सकता है कि परमेश्वर इनको क्षमा करो, और इसको क्षमा बोलते? पत्रस से पूछा था मैं कितनी बार माफ़ करूं? 7 बार? नहीं, बोला 70 गुना। तो 70 गुना मतलब क्या? इसको बोलते यहाँ तक क्षमा देना है। तो प्रभु के जीवन के चरित्र से पता चला प्रेम क्या है। आप किसी को भी बोलते रहो आई लव यू, आई लव, उससे कुछ नहीं होता। उसके लिए जान देने की आपकी तैयारी है, तब पता चलता है कि हाँ, ये आप सच में उससे प्रेम करते हो। प्रभु बोलते हैं अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। जब आज्ञा नहीं मानते तो प्रेम कैसा? तो मैं बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु आई लव यू, बस उनकी आज्ञा मानो तो प्रभु को पता चलेगा यही प्रेम है। बोलने की जरूरत है, प्रेम पता चलेगा आज्ञाकारी से। हालेलुया। तो ये रोटी वचन वो हमारे अंदर जाता है और उस तरह से जब हमारा चरित्र होता है तो हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं सहन करता हूँ। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके चरित्र से पता ही चलता है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य एक खमीर जैसा है जिसको 3 नाप आटे में जो पिता से वचन निकले, जो प्रभु से वचन निकले और जो पवित्र आत्मा से वचन निकले, सारे को खमीरी कर देता है। जब वो वचन हमारे अंदर आता है तब हमारा जो चरित्र होता है उससे पता चलता है कि हमारे अंदर वो खमीर आया या नहीं आया, स्वर्गराज हमारे अंदर आया या नहीं आया। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 5वां अध्याय और वचन 7, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो
कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। क्या लिखा है? नए गूंदे हुए आटे के समान हो जाओ। पुराना वाला खमीर मतलब पाप वाला खमीर निकालो, ये वाला खमीर सही शिक्षा का खमीर अपने अंदर ले लो, उससे भर जाओ, नए आटा बन जाओ, गूंदा हुआ आटा। वो आटा हमारे अंदर है, वो वचन हमारे अंदर है, उससे नए बन जाओ। आपके चरित्र से ये स्वर्ग का राज दिखना चाहिए। हालेलुया। आज्ञाकारी दिखनी चाहिए। पहले पाप वाला खमीर था, बस वो झूठी शिक्षा उसको निकालो, झूठी शिक्षा को देखना बंद करो, मोबाइल को छोड़ना सीखो, उसके अंदर जो झूठी शिक्षा आती है उसको लेना बंद करो। प्रभु उसने बोला कि स्वर्ग का राज खमीर जैसा है, जैसा जिसे एक स्त्री ने मतलब एक विश्वासी ने उसे आटे में डाल दिया। आप भी विश्वासी हो तो आप भी मंडली हो, आप भी स्त्री हो, और आपको क्या करना है? उस आटे के अंदर खमीर डालना है, लोगों को सही शिक्षा देनी है। लेकिन दो तरह की मंडली काम कर रही है, एक वो है जो झूठी शिक्षा से लोगों को मार रही है, एक वो है जो सही शिक्षा से लोगों को उद्धार दे रही है। आप कैसी मंडली हो? आप कैसे विश्वासी हो? क्या आपके जीवन से सही शिक्षा लोगों को जाती है, या फिर प्रभु से जैसा बोलते हैं कि नया खमीर, नया आटा? स्वर्ग का राज एक खमीर जैसा है जिसे एक स्त्री ने आटे में डाल दिया। आप कैसी स्त्री हो? सही खमीर डालने वाली, सही शिक्षा देने वाली, लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाली, या झूठी शिक्षा फैलाने वाली? अगर आपके अंदर झूठी शिक्षा होगी तो आप लोगों को भी झूठी शिक्षा सिखाओगे। इसलिए मुझे बताना पड़ा कि बाहर कैसी झूठी शिक्षा है, वरना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी शिक्षा में अगर आप चलोगे तो आप लोगों को झूठा सिखाओगे, और झूठा सिखाओगे तो खमीर आपके लिए पाप है, और आप भी पाप के सहभागी बनोगे, और दूसरों को भी पाप का सहभागी बनाकर उसको नरक में ले जाने वाले बनोगे। हम मंडली है, हम स्त्री है, हमें लोगों को सिखाना है। हमारे जीवन से सिर्फ सही शिक्षा जानी चाहिए, लोगों को सही सिखाने वाले हम बने। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। सभी लोग अपनी आँखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या आज मेरे जीवन में पुराना वाला खमीर है, झूठी शिक्षा का खमीर है, या सही शिक्षा को मैंने ग्रहण कर लिया है? क्या आज सही शिक्षा जो मुझे मिली है उससे खमीर की तरह मैंने आटे के अंदर गूंदा हुआ है कि नहीं? क्या मैंने मेरे अंदर सही शिक्षा ली है कि नहीं? क्या मैं लोगों को सही सिखाने वाला हूँ कि नहीं? प्रभु उसने बोला कि स्वर्ग का राज खमीर जैसा है जिसे एक स्त्री ने उस आटे में डाल दिया और सारा आटा खमीरी हो गया। क्या आज मैं लोगों को पाप के खमीर से खमीरी कर रहा हूँ, या स्वर्ग राज के खमीर से लोगों को पवित्र कर रहा हूँ? क्या मैं आत्मा जीत रहा हूँ, या मैं आत्मा गंवा रहा हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, ताकि खुद बच सको और लोगों को बचा सको। सही खमीर बनो, सही आटा बनो, गूंदा हुआ नया आटा बन जाओ, और लोगों को सही सिखाकर स्वर्ग राज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।